हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। ठीक है, सभी को स्वागत करता हूं मैं और आशा करता हूं कि आप सब फिट होंगे, हेल्दी होंगे और काफ़ी सारी मेहनत कर रहे होंगे, काफ़ी सारी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्क, ठीक, एक जैसा ही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने रास्ते से थमे नहीं, रुके नहीं, भटके नहीं। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मंजिल तक, बंदर होता है ना, बंदर, वो जैसे पेड़ के टिप पे चढ़ जाता है ना तो वो सोचता है कि बस अब मैं पहुंच ही गया, और वो अपने दोनों हाथ छोड़ जाता है और वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके साथ। ठीक है, आप अपनी मंजिल तक अगर 3 को एग्जाम है, 4 को एग्जाम है, तो भैया पूरा पढ़ के जाओ। एक दिन पहले रेस्ट ले लेना। क्या ले लेना? एक दिन पहले रेस्ट ले लेना, ताकि आपका जो माइंड है उस पर जो बर्डन है या आपने जो भी क्रिएटिविटी कर रखी है माइंड में, क्रिएटिविटी मतलब जो आपने टेंशन ले रखी है, क्या ले रखी है आपने, टेंशन ले रखी है, वो सारी की सारी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्या हो जाए बच्चे? खत्म हो जाए। ठीक है, तो टेंशन खत्म तभी होगी जब आप अपने माइंड को रेस्ट दोगे। क्या दोगे? रेस्ट दोगे। तो रेस्ट दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब हम बात करेंगे अपने क्लॉज टेस्ट पर। किस पे बात करेंगे हम लोग? क्लॉज टेस्ट पर। और मैंने आपको बता दिया था क्लॉज टेस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लॉज टेस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को लाइक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लिया होगा यार, है ना, बार बार कहते कहते तो चलो, फिर भी कहने का काम है ना मेरा। आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा ताकि आपको जो डे टू डे की अपडेट्स है वो मिलती रहेंगी, और आप लोग को जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी पक्का मिलता रहेगा, पीडीएफ मिलती रहेंगी। ठीक है तो चलें आगे, बढ़े आगे, फिर करें अपना क्लॉज टेस्ट। तैयार हैं आप लोग? क्लॉज टेस्ट का फिर ले जय माता दी, लेट्स रॉक। हिमेश रेशमिया, क्या है दिस? पहले मैं पढ़ लेता हूं, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली डैश एंड शो। आई डोंट वांट टू बी दैट स्टिकी टीचर, है ना, जो सीधा बस मतलब वो क्या बोलते हैं, पढ़ो बेटा पढ़ो, पढ़ाई करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ो पढ़ो। लेकिन पढ़ना जरूरी है, बिकॉज हम सभी अपने एम के लिए काम करते हैं। मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट था, मैंने भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने 6 टाइम्स 7 टाइम्स एफकैट क्लियर किया था बच्चे। 2 टाइम मैंने आपका एनडीए क्लियर कर दिया था, और 3 to 4 टाइम्स मैंने आपका सीडीएस क्रैक कर दिया था। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली क्या रहा, मैं एक सिंगल टाइम भी स्क्रीन आउट नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात, और हमेशा मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, और ऑलमोस्ट ऑल सारे जोन पे घूम के आया हूँ, चाहे वो ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट, साउथ, कोई भी। ठीक है, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब जगह मैं घूम के आया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी सेलेक्ट हों, पर जैसा भी है मैंने सारा प्रोसीजर देखा है, एग्जाम मैंने कोई छोड़ा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग 100% सेलेक्ट हो जाओ। क्या हो जाओ? आप लोग 100% सेलेक्ट हो जाओ, मेरा नाम रोशन कर दो। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, पैसेज क्या कहता है, फिर हम लोग क्लॉज टेस्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली डैश एंड शोज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग डैश एजुकेशंस। अब ये क्या कहता है? ये आर्गुमेंट के ऊपर है, कोई आर्गुमेंट चल रही है, कोई बात चल रही है, कोई चर्चा चल रही है। ठीक है, तो ये जो आर्गुमेंट है ये कंप्लीटली कुछ है, कंप्लीटली क्या है? कुछ है, कुछ है। ठीक है, एंड शोज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग, और इससे पता चलता है कि भैया हमें बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है। किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर भी कुछ आना चाहिए, यानी कुछ एजुकेशन के ऊपर। द कॉस्ट कोटेड फॉर प्राइवेट स्कूल्स 1 हैव नो रिलायबल सोर्स ऑफ डाटा, यानी जितना पैसा प्राइवेट स्कूल्स में लगाया जाता है, वंस आएगा यहाँ पर, हैव नो रिलायबल सोर्स ऑफ डाटा, उसमें कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं है डाटा का, यानी हमें पता ही नहीं है कि वो पैसा कैसे लगाया जाता है, कितना पैसा फीस के रूप में लिया जाता है, क्या होता है पैसे का, है ना। एंड डैश दे डिस्काउंट 2 काइंड्स ऑफ हिडन कॉस्ट, और वो लोग किस तरह से जो डिस्काउंट करते हैं 2 हिडन कॉस्ट पे, यानी उनकी ना जो इनकम होती है, आप लगा लो उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो 2 अलग अलग रस्तों में बढ़ जाता है। कहने का क्या मतलब है? 2 अलग अलग रस्तों में, या हम कह सकते हैं जो इनकमिंग है या जो उनकी आउटगोइंग है, जो इनकमिंग है बच्चे और जो उनकी आउटगोइंग है, वो दोनों अलग अलग रास्ते पे है। ठीक है, टू द फैमिली एंड डैश द नेशन। भाई कुछ आना चाहिए यहाँ पर, फैमिली के लिए भी, यानी 2 कैसे हो गई? ये फैमिली के लिए हो गई बच्चे, ये क्या हो गई? नेशन के लिए हो गई। किसके लिए हो गई? नेशन के लिए हो गई। ठीक है, ऑफन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल इज डैश विद द फ्री पर चाइल्ड। अब वो कुछ कहना चाहता है कि भाई जो कॉस्ट एजुकेशन की है प्राइवेट स्कूलों में, वो कुछ है विद द फ्री पर चाइल्ड, यानी मतलब चाइल्ड के हिसाब से वो फ्री है, ऐसा कुछ यहाँ पर आना चाहिए। अब तो देखेंगे अब क्या आएगा इसमें, तो उस हिसाब से पूरा करते हैं। ठीक है, द आर्गुमेंट इज कंप्लीटली डैश, अब देखते हैं। दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली डैश। अच्छा मैंने ये लिख रखा है, बहुत बढ़िया यार, ये तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा ना, ये तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। हाँ, दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली इनक्रेडिबल, स्परियस, अमेजिंग, इनएडिकेट। क्या आना चाहिए यहाँ पर? दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली इनक्रेडिबल, स्परियस, अमेजिंग, इनएडिकेट। एक बार फिर से मूव कर लेते हैं। दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली डैश एंड शोज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग। दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली डैश, क्या आना चाहिए बच्चे?
स्परियस। कैसी एजुकेशन? स्परियस एजुकेशन। कैसी? स्परियस। स्परियस का मतलब होता है फॉल्स। क्या मतलब होता है? फॉल्स। एंड नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी और बेस्ड ऑन समथिंग दैट हैज नॉट बीन करेक्टली अंडरस्टूड। कहने का क्या मतलब है कि जो, देखिए हम इस पैसेज में देख लेते हैं स्परियस। दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली स्परियस एंड शोज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग। यानी जो हमारे बीच में जो आर्गुमेंट चल रही है ये बिल्कुल नाजायज है। कैसी है? नाजायज है, जिसका इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। क्या है? इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। किससे? आगे देखेंगे किससे रिलेशन ही नहीं है। किससे रिलेशन नहीं है? पता नहीं कैसे मिट जाता है अपने आप। इसका कोई रिलेशन नहीं है। किससे? REL कर लेना, वो रिलेशन नहीं है। दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली स्परियस एंड शोज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग डैश एजुकेशन। यानी हम एजुकेशन के बारे में अभी अच्छे से नहीं जान पाए हैं। जो अब अभी हम आर्गुमेंट कर रहे हैं इसका कोई आधार ही नहीं है। यार तू मेरे साथ आर्गुमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये आर्गुमेंट फॉल्स है। हम लोग अभी प्रॉपर एजुकेशन के बारे में नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हमारी जो बातें हैं वो प्रॉपर एजुकेशन पे किस तरह बैठेगी, क्या करेगी, है ना। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? स्परियस आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शोज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग डैश एजुकेशन। बहुत अच्छा। ऑफ एजुकेशन, फॉर एजुकेशन, विद एजुकेशन, टूवर्ड्स एजुकेशन। तो वो क्या कहता है? शोज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन आ सकता है, या फॉर एजुकेशन आ सकता है, या विद अंडरस्टैंडिंग विद एजुकेशन, या टूवर्ड्स एजुकेशन। क्या आ सकता है? ऑफ ए अभी में से क्या आ सकता है? देखो ए आ सकता है बिल्कुल। ऑफ है ना, उसके लिए, है ना। किसका? किसकी? एजुकेशन की। एजुकेशन की, है ना। ऑफ किसके लिए? मतलब ऑफ का क्या मतलब? की, है ना। किसके लिए, है ना। इज अप्रोप्रिएट हियर एज इट मीन्स टू इंडिकेट और रिलेटिंग टू, बिलोंगिंग टू, एंड हियर अंडरस्टैंडिंग इज रिलेटिंग टू एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग को किससे रिलेट किया गया बच्चे? एजुकेशन से। तो वो क्या कहता है? देखिए ध्यान से, पैसेज में क्या कहता है वो? पैसेज में कहता है, यहां आ जाएगा स्परियस, यहां आ जाएगा आपका क्या? ऑफ। ठीक है। दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली स्परियस एंड शोज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन, है ना। किसकी? किसकी एजुकेशन? किसकी अंडरस्टैंडिंग? किसकी? ये किसको किसको डिनोट कर रहा है बच्चे? हिंदी में बात करोगे तो किसकी, है ना। किसकी? ऑफ। ऑफ मीन्स प्रीपोजिशन। ऑफ मीन्स प्रीपोजिशन। ऑफ शोज द डायरेक्ट रिलेशन। ऑफ शोज द डायरेक्ट रिलेशन ऑफ थिंग, है ना। ऑफ किस चीज का रिलेशन दिखा रहा है बच्चे? थिंग का रिलेशन दिखा रहा है। आपको ये प्रीपोजिशन नहीं आता होगा? अगर नहीं आता होगा तो घबराने की बात नहीं, इसको भी हम खत्म कर देंगे जल्दी। ठीक है, प्रीपोजिशन को भी हम खत्म कर देंगे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन किसी बच्चे को आता है तो उसको ऑफ के यूजेस पता होंगे। तो ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है जो कि रिलेटिंग ऑफ थिंग है। अब यहाँ थिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग, सोच है आपकी, और वो किससे लिंक की जा रही है? एजुकेशन से। तो एजुकेशन का किससे रिलेशन बताया गया है? अंडरस्टैंडिंग से, है ना। तो आप देखते हैं अगला क्या है? द कॉस्ट कोटेड फॉर प्राइवेट स्कूल्स once have no reliable source of data and dash, data and dash। देखते हैं क्या है। one have no reliable source, वहां वन ही आएगा, पर वहां फुल स्टॉप आना चाहिए था फिर, है ना। चलो कोई बात नहीं। one have no reliable source of data and dash they discount two kinds of hidden cost। ये क्या कहता है? one have no reliable source of data and twice both two secondly। यहां क्या है? वन। इसके आधार से यहां पर क्या आना चाहिए? देखो ध्यान से, मैंने कहा एक तो ऐसी बात है भाई कि तू पढ़ता नहीं, और दूसरी ये बात है भाई कि तू किसी को और को पढ़ने ही नहीं देता। अब वहां पर देख लो क्या आएगा, लगाओ शर्त ना, मतलब लगाओ दिमाग, क्या आएगा? टू आएगा, क्योंकि वहां क्या आया हुआ है? वन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? वन आया हुआ है। तो यहाँ सीधा क्या आ जाएगा बच्चे? टू आ जाएगा, है ना। वंस आता तो ट्वाइस आ जाता, वंस आ जाता तो ट्वाइस आ जाता, फर्स्टली होता, फर्स्ट होता तो सेकेंडली भी आ जाता, फर्स्टली या सेकेंड, है ना, फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्टली होता तो सेकेंड होता। भाई कार्डिनल कार्डिनल के साथ, ऑर्डिनल ऑर्डिनल के साथ, याद है ना, एक मैंने आपको करवाया था कार्डिनल ऑर्डिनल, याद होगा, फर्स्ट सेकेंड, है ना। ठीक है। टू इज अप्रोप्रिएट हियर एज बिफोर टू वन हैज बीन यूज्ड व्हिच इज अ कार्डिनल नंबर। वन क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4, ये सारे क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्डिनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? कार्डिनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। सो 2 इज द कार्डिनल नंबर एंड ऑल्सो अप्रोप्रिएट हियर। आ गया? बहुत आसान था ना। टू द फैमिली एंड डैश। अब एक बार हम पहले पे चलते हैं। देखा, आपके साथ साथ मैं भी इसका बोर्ड का अच्छे से यूज सीख जाऊंगा। तो यहाँ क्या आएगा? टू। प्राइवेट स्कूल तक यहाँ पर आ गया था, फुल स्टॉप। ठीक है। वन हैव नो रिलायबल सोर्स ऑफ डाटा एंड टू दे डिस्काउंट टू काइंड्स ऑफ हिडन कॉस्ट टू द फैमिली एंड क्या आएगा? टू द नेशन। सीधी सी बात है, यहाँ तो हमें ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टू द फैमिली किसके प्रति? फैमिली के प्रति। टू इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन, इट इज ऑल्सो शोइंग द रिलेशन
एंड रिलेशन किसके बीच में, हिडन कॉस्ट की, और किसके प्रति, फैमिली की और नेशन की। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, टू ही आना चाहिए। क्या मैं सही हूं मेरे दोस्तों? देखते हैं। टू द फैमिली एंड डैश द नेशन, ऑफ द नेशन, फॉर द नेशन, अबाउट द नेशन या टू द नेशन। टू इज अप्रोप्रिएट हेयर। और बजाओ मेरे साथ ताली। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, ठीक है। टू इज अप्रोप्रिएट हेयर एज हेयर इज यूज्ड टू लिंक आइडियाज लाइक टू द फैमिली एंड सो टू द नेशन। मैंने कहा ना आपको, लिंक करने के लिए ये क्या करते हैं, रिलेशन बताने के लिए। लिंक किसको बोल सकते हो आप, रिलेशन बताने के। तो रिलेशन किसका था वहां पर, एक तो वो कॉस्ट का, और कॉस्ट और फैमिली और नेशन के प्रति। किसके प्रति, फैमिली और नेशन के प्रति, ठीक है। ऑफन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल्स इज डैश विद द फी पर चाइल्ड। इक्वेशन विद द फी पर चाइल्ड, इक्वेट्स विद द फी पर चाइल्ड, इक्वेटिंग विद द फी पर चाइल्ड या इक्वेटेड। बिल्कुल यहां तो कोई एक मत सुझाव होना चाहिए, इक्वेटेड आना चाहिए। ऑफन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन प्राइवेट स्कूल इज इक्वेटेड विद द फी पर चाइल्ड। यहां ऑफन का इस्तेमाल हुआ है, सीधी सी बात है। यहां क्या इस्तेमाल हुआ है, ऑफन का। तो इक्वेटेड का क्या मतलब है कि आप शुरू से ऐसा करते आए हो, आपने क्या किया है शुरू से, यहां पर तो इक्वेटेड आ गया। क्या आ गया बच्चे, इक्वेटेड आ गया। अब देखो इसका क्या सेंस निकलता है। ऑफन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन प्राइवेट स्कूल इज इक्वेटेड विद द फी पर चाइल्ड। हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है प्राइवेट स्कूल में, यानी जो पढ़ाई का जो खर्चा है सारा का सारा, वो हम क्या सोचते हैं, हम उसका इक्विलाइजेशन करते हैं। किसके साथ, पर बच्चे की फीस के साथ। किसके साथ करते हैं, पर बच्चे की फी के साथ। तो यहाँ इक्वेटेड क्या दिखाता है, इट शोज द कंपैरिजन। वी कैन से इक्वल्स टू, क्या कह सकते हैं हम इसको, इक्वल्स टू समथिंग, दैट दिस पिलर इज इक्वल्स टू दिस पिलर। सीधी सी बात है। तो हम किसका यहाँ पर इक्वेशन कर रहे हैं, है ना, सीधी सी बात है। यहाँ पर ये आ जाएगा इक्वेटेड। देखिए क्या है, इक्वेटेड इज एप्रोप्रिएट हियर एज इट मींस टू कंसीडर वन थिंग एज बीइंग द सेम एज समथिंग एल्स। मतलब कहने का क्या मतलब है, वही जो मैंने बता दिया आपको, इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू, मेरा फॉर्मूला याद है ना आपको। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि भाई सेम कंसीडर करना, एक चीज को दूसरे के समान कंसीडर करना। सो हियर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल इज इक्वेटेड विद द फी पर चाइल्ड। यहाँ पर किस चीज की, आपकी एजुकेशन की, जो आपका जो प्राइवेट स्कूल का जो एजुकेशन है उसको किसके साथ, पर बच्चे की फीस के साथ इक्वलाइज किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। यानी पेरेंट्स उसको इक्वलाइज करते हैं, पेरेंट्स नहीं तो कोई और लोग, है ना, कहने का मतलब है उसको इक्वलाइज किया जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए, वहां तक वो खत्म हो गया था। अब हमारे पास और आता है एक नया, इसमें तो सारे मुझे डब्बे दिख रहे हैं, इसका मीनिंग पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा, ये भगवान क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं। द बिजनेसमैन वॉज डैश, बिजनेसमैन जो था वो कुछ था। द डैश ऑफ ब्रेड ही हैड ईटन ओनली सर्व टू डैश हिज डैश। अब उसने एक ब्रेड का टुकड़ा खाया था, यानी ब्रेड खाई थी सॉरी, और उसने सर्व किया क्या, डैश के लिए, उसके डैश के लिए। ही टुक आउट अ डैश ऑफ कॉइन्स, उसने कुछ कॉइन्स का डैश निकाला। एंड केप्ट ऑन बाइंग डैश ऑफ ब्रेड, और उसने ब्रेड के डैश लेता रहा। ईच टाइम ही वाज हंग्री। देखिए मैंने कहा ना, आप एंजॉयमेंट के सारी चीज, आप सीरियस होकर पढ़ोगे ना तो आप भी इसको सीरियस लेने लग जाओगे। मेरी तरह एंजॉय करके पढ़ोगे ना तो लाइफ में आपको पक्का 100% कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। देखिए सारी चीजें एक जैसी नहीं होती। मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को कोई सीरियस टीचर पसंद होता है, किसी बच्चे को कॉमेडी टीचर पसंद होता है, किसी बच्चे को पसंद है ऐसा टीचर को जो फ्रेंड ही रहे हमारा, है ना, वो टीचर की तरह ना बिहेव कर हमारा फ्रेंड। तो मैं उन्हीं में से हूँ जो टीचर ना बनकर मैं फ्रेंड की तरह बिहेव करता हूँ। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना तो मेरा ऑफ रिकॉर्ड है। मेरा ऑफ रिकॉर्ड क्या है कि भाई, ऑन रिकॉर्ड भी मान सकते हो आप इसे, कि भाई मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहता था। अब तो चलो आप पता नहीं दूर दूर से बैठे हुए आप लोग सारी चीजें ये देख रहे हो, और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ एक एज अ फ्रेंड, एक फ्रेंड की तरह टीम बना कर रहे हैं, ठीक है। एक फ्रेंड की तरह हम लोग टीम बनाकर रहेंगे, तो मैं पढ़ा भी फ्रेंड की तरह रहूं, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप देखना मेरे अंदर चेंज आ जाएगा। अगर मैं उन सीरियस टीचर्स की तरह पढ़ाऊं कि बस मेरे को तो पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ना है, वो वाला तरीके से पढ़ाऊं तो आप बोर हो जाओगे, है ना। हमें बोर नहीं होने देना, ठीक है। चलिए, तो ये क्या कहता है, डैश ऑफ कॉइन्स एंड केप्ट ऑन बाइंग डैश ऑफ ब्रेड। ईच टाइम ही वाज हंग्री, जब भी वो भूखा होता ही वो डैश इनटू हिज सैक, वो अपनी सैक होता है थैला, पौथी बोलते हो ना, छोटी सी आप सामान रखने की, फुल ऑफ डैश, उसके अंदर कुछ होता था, उसको देखता था। ही वुड डैश एट द फार्मर विद हंग्री डैश, वो क्या करता था, फार्मर को डैश देखता था या डैश करता था विद हंग्री डैश, यानी हंग्री डैश से। अब देखते हैं डैश क्या क्या है। पहले में गुड, हंग्री, टायर्ड, फास्ट अस्लीप। भैया बात किसकी चल रही है, हंग्री की। द बिजनेसमैन वाज हंग्री, सीधी सी बात है। क्या हमें ऑप्शन देखने की आवश्यकता पड़ती, नहीं। नाउन हंग्री, हंग्री क्या है, एक और चीज सीख लो आप, हंग्री एक नाउन है। क्या है, हंग्री एक नाउन है। इसका मतलब होता है द फीलिंग और द नीड फॉर फूड ऑन रीडिंग द सेंटेंस। यहां तो छोड़ दो, यहां तक छोड़ दो। ये क्या है, फीलिंग द नीड फॉर
फूड, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हंग्री का मतलब होता है कि आप जब भूखे हैं, आप क्या है, आप भूखे हैं, आपको उस समय में क्या चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए। और यहाँ हंग्री किसको डिनोट करता है, नाउन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, हंग्री नाउन को डिनोट करता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हंग्री आ जाएगा। क्या हमें ऑप्शन देखने की आवश्यकता पड़ी थी, बिल्कुल नहीं। चलिए फिर भी कोई बात नहीं। अगला क्या कहता है, द डैश ऑफ ब्रेड, द डैश ऑफ ब्रेड, यानी यहाँ पर क्या आएगा, द सेवरी ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड, टेस्ट ऑफ ब्रेड या मॉर्सल ऑफ ब्रेड। बहुत अच्छा है यार, मॉर्सल और सेवरी जो वर्ड हैं बहुत अच्छे हैं। मॉर्सल यहाँ वर्ड होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, मॉर्सल। मॉर्सल इज एप्ट हियर एज इन स्मॉल पीस ऑफ समथिंग एंड हियर इट इज यूज्ड फॉर ब्रेड। यानी कहने का क्या मतलब है, पीसेस। कहने का क्या मतलब है, सीधा सीधा पीसेस, टुकड़े। क्या है बच्चे, टुकड़े। तो यहां क्या था, द बिजनेसमैन वॉज हंग्री, द मॉर्सल ऑफ ब्रेड ही हैड ईटन, यानी उसने जो छोटा पीस, यानी जो उसने ब्रेड का जो छोटा टुकड़ा खाया था, मैंने शायद आपको बता भी दिया था उसमें, है ना, बोलते टाइम मैंने जब मैं बोल रहा था, इस ब्लैंक को बोल रहा था कुछ कुछ ऐसे करके, तब मैंने आपको बता भी दिया था। द मॉर्सल ऑफ ब्रेड ही हैड ईटन, मतलब उसने जो ब्रेड का टुकड़ा खाया था, ओनली सर्व टू डैश हिज डैश, यानी उसने सिर्फ कितना काम किया था वो देखते हैं। ओनली सर्व टू डैश, ओनली सर्व टू डैम्पन, टर्न, वेट या पॉलिश। डैम्पन, टर्न, वेट या पॉलिश, बिल्कुल यहां क्या आएगा, वेट आएगा। वेट इज अ वर्ब, पहले तो ये सीख लो कि वेट क्या है। वेट एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है, मीन्स अ थिंग दैट स्टिमुलेट्स एपेटाइट और डिजायर, यानी ये आपके अंदर क्या पैदा करती है, क्या पैदा करती है, आपकी इच्छा, आपकी भूख, हम इसको कह सकते हैं आपकी इच्छा। डिजायर मतलब इच्छा, ये हो गई आपकी इच्छा, ठीक है, ये हो गया आपका भूख। तो जो भाई सीधी सी बात है यार, सोच के देखो ना भाई, मेरे को भूख लग रही थी, क्या लग रही थी, आई वॉज फीलिंग वेरी हंग्री एंड आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड। मैंने क्या किया, इस छोटी सी ब्रेड में से इसका इतना पीस खा लिया। तो सीधी सी बात है, अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि मुझे और भूख लगने लगेगी। अब मैं सोचूंगा कि वो पूरा का पूरा पीस क्यों नहीं खाया मैंने, पूरा का पूरा ब्रेड क्यों नहीं खाया मैंने, व्हाई आई वाज इडियट दैट आई वाज ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। सीधी सी बात है ना भाई, मैं अगर छोटी सी पीस खाता हूँ, इसका छोटा सा एक टुकड़ा खाता हूँ, तो मेरी भूख बढ़ेगी, उससे घटेगी नहीं, भूख उससे बढ़ेगी कि अब मुझे वो पूरा खाना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू ईट द ब्रेड एट एनी कॉस्ट। ओके, एपेटाइट, हंग्री, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखते हैं हम। तो यहाँ पर वेट आ गया आपका, यहाँ क्या आ गया, वेट आ गया, वहां फिलअप कर देते हैं। ओनली सर्व टू वेट, ओनली सर्व टू वेट हिज डैश। अब क्या आएगा, यानी वो सिर्फ उसकी क्या कर रहा था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है एपेटाइट, हंग्री, फीड या माउथ। क्या आएगा यहाँ पर, एपेटाइट आएगा। क्या आएगा, एपेटाइट। एपेटाइट का क्या मतलब होता है, इट मीन्स अ नेचुरल डिजायर टू सेटिस्फाई बॉडीली नीड एंड यूज फॉर फूड। सीधी सी बात है, एपेटाइट का क्या मतलब है, भूख, या आपकी एक डिजायर है, एक इच्छा है। क्या है, एक इच्छा है किस चीज की, खाने की, किस चीज की, भोजन की, किस चीज की, भोजन की। तो वो क्या पूरी करना चाहता था, ही वॉज वेरी हंग्री। तो एक ब्रेड का टुकड़ा उसने खा लिया, और जो उसने ब्रेड का टुकड़ा खाया उसकी वजह से जो उसका हंग्रीनेस था, यानी उसका जो भूख था, उसका जो क्या था बच्चे, भूख था, वो और ज्यादा बढ़ गया। वो क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया, घटने की बजाय। वो घटा तो नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो और ज्यादा बढ़ गया। पांचवें में देखें, हैंडफुल, पीस, सैक, क्या आएगा देखते हैं। यहां पर क्या आएगा, एपेटाइट। यहां क्या आ जाएगा फोर्थ वाले में, एपेटाइट। ठीक है, तो यहां क्या आ गया देखिए, फिर से पढ़ते हैं हम इसको ऊपर से। द बिजनेसमैन वाज हंग्री, द मॉर्सल ऑफ ब्रेड ही हैड ईटन ओनली सर्व टू वेट हिज एपेटाइट। ही टुक आउट अ डैश ऑफ कॉइंस, ही टुक आउट अ डैश ऑफ कॉइंस। उसने कॉइंस का कुछ निकाला। तो क्या निकाला उसने कॉइंस का, देखें जरा, कॉइंस का उसने क्या निकाला। ये इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है नहीं। चलिए आ गया, चलो। हैंडफुल निकाला उसने, कॉइन का हैंडफुल निकाला, या पीस निकाला, या सैक निकाला, या पाइल निकाला। सैक का क्या मतलब होता है, पौथी। क्या मतलब होता है, पौथी। पौथी क्या होती है आपको पता होगा, आजकल तो नहीं रखते, आजकल तो आप लोग सीधा पर्स निकालते हो। ठीक है, आप लोग क्या निकालते हो, सीधा पर्स निकालते हो। पहले टाइम में क्या होता था, जो मदर्स होती थी या फादर्स होते थे, वो क्या करते थे, वो छोटी सी ना एक मतलब थैली टाइप में, वो चाहे कपड़े की बनी हो चाहे प्लास्टिक की बनी हो, कैसी भी, वो अपने पास रखते थे। उसमें ही कॉइन्स होते थे। क्या होते थे उसमें, कॉइन्स होते थे। वो कॉइन्स को देना होता था तो वो पोथी से उसको निकाल कर फिर देते थे। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। तो सैक ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर, सैक ऑफ। क्या आ जाएगा बच्चे, सैक ऑफ। क्या आ जाएगा, सैक, है ना।
वो कहाँ है उसको देख लेते हैं। ये रहा, यहाँ क्या आ जाएगा, सेक ऑफ। तो उसने क्या निकाला, कॉइन्स की पोथी निकाली एंड केप्ट ऑन बाइंग द डैश ऑफ ब्रेड। और उसने क्या किया, ब्रेड का डैश खरीदने लगा। क्या खरीदने लगा, देखते हैं क्या खरीदने लगा। प्लेट खरीदने लगा, पीस खरीदने लगा, स्वीट पाई या सॉर्ट ऑफ, क्या खरीदने लगा। सीधी सी बात है, किसकी बात चल रही थी, पीसेस की बात चल रही थी, तो क्या आ जाएगा, पीस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पीस आ जाएगा। उसने ब्रेड के टुकड़े खरीदने शुरू किए। पीस इज अ नाउन एंड इज एप्ट हियर एज इट मींस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ समथिंग, यानी किसी भी बड़े भाग का छोटा भाग। कहने का क्या मतलब है, वो ब्रेड खरीद रहा था। क्या खरीद रहा था, वो ब्रेड खरीद रहा था, यानी वो पूरी ब्रेड है ना। अब पीसेस ऑफ ब्रेड का मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है कि एक पूरी ब्रेड आपके एक ऐसे पैकेट में आती है, तो उसने वो उसमें पीसेस होते हैं वो सीधे, तो उसने ऐसे करके वो एक एक ब्रेड का पीस खरीदने लगा। एक एक ब्रेड का पीस खरीदने लगा। क्या खरीदने लगा बच्चे, एक एक ब्रेड का पीस वो खरीदने लगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पीस ऑफ ब्रेड। चलिए देखते हैं उस पर, चलें उस पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाइंग पीस ऑफ ब्रेड। क्या आ गया बच्चे यहाँ, बाइंग पीस ऑफ ब्रेड। ईच टाइम ही वॉज हंग्री ही वुड डैश इनटू हिज सैक। जब भी वो भूखा होता तो वो अपने सैक में कुछ करता, यानी उस पॉथी में वो कुछ करता। क्या करता देखते हैं। प्लेट, पीस, ये हो गया था, ये तो हो गया था। तो फाइंड, डिग, डिग या डग, ये सब क्या होता है, क्या होता है ना। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, आप क्या करेंगे आंसर इसका। डग इज एप्ट हियर, डग का मतलब यहाँ पर सही है बिल्कुल। डग यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी पे दे रखा है, वहां ऑप्शन में ही है, तो इसको डी कर लो, इसको आप क्या कर लो, डी कर लो। डग इज एप्ट हियर एज इट इज अ वर्ब। डग क्या है, वर्ब है एक, डिग डग डग है ना, डिग वाला है ना, डिग वर्ब। एंड एज द सेंटेंस इज इन अ पास्ट फॉर्म सो डिग विल नॉट बी यूज्ड हियर। सेंटेंस कैसे फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है ना, तो यहाँ डग आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, डग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, डग आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चे, डग। सीधी सी बात है, डग का मतलब क्या होता है, खोदना। वैसे तो क्या मतलब होता है इसका, खोदना। और अगर मैं यहां से मतलब निकालने की बात करूंगा तो क्या, खोजबीन करना। क्या करना, खोजबीन करना। या हम कहेंगे और इसको सिंपल लैंग्वेज में इसमें फिट बैठने लायक बनाए तो निकालना। क्या है, निकालना, है ना। एक शब्द के कितने मायने निकलते हैं ना, एक शब्द के कितने मायने निकल जाते हैं ना। डग इनटू हिज सैक फुल ऑफ डैश। फुल ऑफ क्या था, फुल ऑफ क्या था, फुल ऑफ क्या था, फुल ऑफ, फुल ऑफ कॉइन्स था, कंटेक्ट्स था, पैक्स था या सेक्स था। क्या था यहाँ पर, क्या आएगा, सीधी सी बात है, उसमें क्या था, उसमें क्या था, कॉइन्स थे। क्या, बिल्कुल कॉइन थे। उसने पहले ही सेंटेंस में बता दिया था ना, वहां पर ऊपर वाले सेंटेंस में था कि उसके पास क्या था, एक पूरी कॉइन की एक पॉथी थी उसके पास, है ना। तो उस कॉइन के मतलब उस सैक में क्या था, कॉइन था। क्या था बच्चे, कॉइन था। तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। आज ये थोड़ी सी है ना, बार बार मतलब ये पीछे जो जाना पड़ रहा है, ये वाली दिक्कत है ना, ये अगली बार से मैं सॉल्व कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसकी छोटी छोटी पिक है ना वहां लगा दूंगा, जैसे अभी मैंने पिछले वाले स्लाइड्स में करा था ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सैक फुल ऑफ कॉइन्स, सैक फुल ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ही वुड डैश एट द फार्मर विद हंग्री डैश। ये आप याद कर लो ताकि हमें बार बार ना आना पड़े पीछे। ही वुड डैश, ही वुड डैश, ही वुड डैश क्या करता था, ही वुड लुक, सी, साइट या बार्क। बार्क तो आएगा नहीं, साइट भी नहीं आएगा, सी या लुक। ही वुड लुक एट द या लुक एट द, ही वुड सी एट द या लुक एट द। सीधी सी बात है, लुक आना चाहिए यहाँ पर। क्या आता था, लुक। ऐसा क्यों होता था मैं बताता हूं आपको। लुक जो वर्ड है ना, सी तो होता है, इसका सीधा मतलब निकालोगे तो देखना, लेकिन लुक हम कब करते हैं, लुक का इस्तेमाल हम कब करते हैं, व्हेन वी वांट समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, व्हेन वी वांट समथिंग, और हम कह सकते हैं व्हेन वी वांट टू डिस्कस समथिंग। लुक का इस्तेमाल क्या आ गया कि या तो हम उससे कुछ चाहते हैं या उससे बात करना चाहते हैं, या तो उससे कुछ लेना चाहते हैं या उससे कुछ बात करना चाहते हैं। तो यहां पर क्या अप्रोप्रिएट है, लुक अप्रोप्रिएट है। क्या अप्रोप्रिएट है यहाँ पर, लुक अप्रोप्रिएट है। क्या अप्रोप्रिएट है बच्चे, लुक अप्रोप्रिएट है। और लास्ट में क्या आएगा, ईयर्स, हैंड्स, आईज या टंग। सीधी सी बात है, वो किससे देख सकता है आदमी, आईज से देख सकता है। किससे देख सकता है, आईज से देख सकता है। हो गया ये वाला, आईज से देख सकता है, हो गया ये वाला। चलिए अगले पे बढ़ते हैं हम लोग। अगले पे आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, क्लॉज टेस्ट आपने कर लिए दो, अब एक फिल इन द ब्लैंक्स का भी देख लेते हैं। इंग्लिश इज डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में इंग्लिश डैश क्या आती है, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन, हैव बीन स्पोकन, वॉज स्पोकन या इज स्पोकन। सीधी सी बात है ना भाई, ये टेंस किस में है, इंग्लिश डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहने का क्या मतलब है, इंग्लिश पूरे विश्व में बोली जाती है ना। तो ये किस में हो गया, ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में हो गया,
ना ना ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट मत करो, ये प्रेजेंट है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, स्पीक का हो जाएगा, ठीक है। अगले में बढ़े हम लोग। स्पोकन इज एज इज अ पैसिव वॉइस। देखिए मैं बताता हूँ आपको इसका रीजन क्या है, यहाँ पर स्पोकन क्यों आया। आपको एक चीज सिखाई थी मैंने, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको सिखाया गया था, एक्टिव और पैसिव वॉइस सिखाया गया था। पैसिव वॉइस की पहचान क्या थी, एक तो बाय लग जाता था, क्या लग जाता था, बाय लग जाता था। लेकिन अगर हम एक्टिव की बात करें, किसकी बात करें, एक्टिव की बात करें, तो एक्टिव वॉइस की खासियत क्या थी, इसमें से बाय रिमूव होता था। और ये किस सेंस में होता था, ये नॉर्मल सेंस में होता था, जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाता था। किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये किस टेंस में हुआ आपका, एक्टिव वॉइस हुआ। ये किस में हुआ आपका, एक्टिव वॉइस हुआ। और ये कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला होता है। तो ये क्या है, स्पोकन इज एप्ट हियर एज इट इज इन अ पैसिव वॉइस एंड फॉलोज द स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये एक पैसिव वॉइस में हो गया। यहाँ पर क्या है, बाय, और हम कहते हैं ना जैसे इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश जैसे हम बोल सकते हैं इसको, द वर्ल्ड स्पीक्स, द वर्ल्ड स्पीक्स इंग्लिश, द होल वर्ल्ड स्पीक्स इंग्लिश। ये तो हो गया आपका क्या, एक्टिव वॉइस। क्या हो गया, ये तो आपका एक्टिव वॉइस। और इसका ये हमने ऑपोजिट कर दिया तो क्या बन गया, इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आया समझ में, चलें आगे, चलिए। ही डैश लिव लॉन्ग, यहाँ क्या है, हिज सैड मदर प्रेड। अब यहाँ क्या किया गया है, प्रे की गई है। प्रे का क्या मतलब है, प्रार्थना। क्या मतलब है इसका, प्रार्थना करना। क्या है इसका मतलब, प्रार्थना करना। तो ही कैन लिव लॉन्ग या ही मे लिव लॉन्ग या शुड या विल, क्या आना चाहिए, ही मे आना चाहिए। जब प्रार्थना की जाती है तो क्या कहा जाता है, मे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मे। एज अ सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इस मे जो ये ब्लेसिंग लगती है, क्या लगती है, ये जो ब्लेसिंग होती है, क्या होती है बच्चे, ब्लेसिंग होती है, जिसमें आप मे का या कर्स, कर्स भी बोल दो आप, क्या बोल दो, कर्स, अभिशाप, क्या बोलते हैं इसे, अभिशाप। तो ये सारे सेंटेंसेस किस में आते हैं, ये सारे सेंटेंसेस आपके आते हैं किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। किसमें बच्चे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, है ना। ये किस में आ गए हो बच्चे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। अ सोल्जर डैश फाइट फॉर हिज कंट्री नो मैटर व्हाट हैपेंस। कैन फाइट, कर सकता है, या कुड फाइट, कर सकता है, मस्ट फाइट, यूज टू, क्या आता है। देखिए सोल्जर के ऊपर मैंने आपको एक बताई थी चीज, शुड और मस्ट। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, शुड और मस्ट, है ना। दोनों ही किस चीज को डिनोट करती हैं, ड्यूटी को डिनोट करती हैं। किस चीज को डिनोट करती हैं, ड्यूटी। ये हैं क्या, मॉडल्स। क्या हैं दोनों, मॉडल्स। और ये क्या शो करती हैं, ड्यूटी। अंतर कितना है, अंतर ये है कि मस्ट अगर कहीं लग जाता है दैट इज कंपल्शन। क्या है वो, कंपल्शन, कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। शुड जहां लग गया, नो कंपल्शन। शुड जहां लग गया, नो कंपल्शन, है ना। भाई ठीक है, तेरे को करना है तो कर, नहीं करना तो इसका कोई, मैं तेरे को ऊपर वापस टोकने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कैन तो आएगा नहीं, कुड नहीं आएगा, यूज टू नहीं आएगा, मस्ट यहाँ पर अप्रोप्रिएट है। क्यों मस्ट अप्रोप्रिएट है, शुड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बात चल रही है सोल्जर की। अगर ये प्रोटेक्शन नहीं करेगा हमारी कंट्री को तो कौन प्रोटेक्शन करेगा। इनको चूज ही इसलिए किया जाता है ताकि ये हमारी कंट्री की क्या कर सके, हमारी कंट्री के लिए लड़ सके और प्रोटेक्ट कर सके हमारी कंट्री को। क्या कर सके, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चे, मस्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए ना। मजा आ जाता है ना पढ़ने में ऐसे। ही डैश रेदर डाई देन बेग, वो मरना पसंद करेगा बजाय भीख मांगने के। वो क्या करेगा, मरना पसंद करेगा बजाय भीख मांगने के। ही वुड रेदर डाई देन बेग, ही कुड रेदर डाई, विल, कैन। क्या आना चाहिए बच्चे, सारे मॉडल्स हैं देख लीजिए। वुड आना चाहिए, यहाँ पर वुड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए। क्योंकि वुड जो होता है ना वो प्रेफरेंस और चॉइस के लिए यूज होता है। और ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, यहाँ वुड क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ना दो चीजों के बीच में क्या दी गई है मेरे बच्चे, चॉइस दी गई है। क्या दी गई है, चॉइस। या हम कह सकते हैं प्रिफर। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, जैसे आपसे कहा जाता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, अ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी और अ कप ऑफ टी। आप क्या लेना पसंद करेंगे। मैंने आपको क्या दिया यहाँ पर, चॉइस दे दी। मैंने क्या दे दिया बच्चे, चॉइस दे दी। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, अ टी और कॉफी, क्या लेना चाहते हैं आप। तो आप क्या करोगे, आप ये तो कहोगे नहीं मेरे को दोनों पिलाओ, आप कहोगे कि भाई कप ऑफ कॉफी ले आओ, कॉफी मुझे अच्छी लगती है, आप कॉफी ले आओ। क्या ले आओ, कॉफी ले आओ। तो जहां चॉइस आ जाए,
जहां क्या आ जाए बच्चे, चॉइस आ जाए। ये देन लग गया ना यहाँ, तो डाई मरने के बीच में और भीख मांगने के बीच में क्या आ गई, चॉइस आ गई। क्या आ गई बच्चे, चॉइस आ गई। जहां चॉइस आ जाए वहां आपको क्या इस्तेमाल करना है, वुड का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है बच्चे, वुड का इस्तेमाल करना है ना। दैट बाइक इज थ्रोइंग, ये भैया फ्रेजल वर्ब है आपका। क्या है ये, फ्रेजल वर्ब है आपका। इसमें क्या आना चाहिए, इसमें तो आपको पता भी चल जाना चाहिए, अबव, बिलो, आउट, इन। आउट आना चाहिए। इनका मतलब तो अंदर हो गया, और थ्रोइंग आउट का मतलब होता है टू एमिट। थ्रोइंग आउट का क्या मतलब होता है बच्चे, एमिट। एमिट का क्या मतलब होता है, धुआं फेंकना, कहां, बाहर। तो बाइक क्या करती है, धुआं फेंक रही है, कहां, बाहर। क्या आ जाएगा यहां, धुआं फेंकना, है ना, एमिट आउट, है ना। क्या होता है, एमिटिंग आउट, एमिटिंग आउट, है ना। एमिट आउट का क्या मतलब होता है, थ्रो आउट, है ना। क्या करना, फेंकना। क्या करना बच्चे, फेंकना। ठीक है, देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये बेसिकली किसके लिए होता है यूज, व्हीकल्स के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, व्हीकल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये था क्लॉज टेस्ट प्लस आपका फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आगे वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।